हे एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज की वीडियो होने वाली है स्किनी गाइस के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्किनी गाइस के लिए, क्योंकि आज मैं अपनी जर्नी में मैं भी एज ए स्किनी गाय यहाँ से यहाँ तक आया हूँ। तो मैं अपनी तरफ से आपको सारी एडवाइसेस दूंगा जो मुझे पता है, जो मुझे पता चली अपने जर्नी में। और मैंने इसको 3 कैटेगरीज़ में बांटा है। सबसे पहले है सप्लीमेंट्स, उसके बाद है डाइट, and then I have workout split and what workouts did I do. And I got a few questions from all of my Instagram followers and from last like YouTube videos as well, so I'll answer them. Actually most of the answers आपको इस मतलब फर्स्ट 3 चीज़ों में ही पता चल जाएंगे, सप्लीमेंट्स, डाइट और वर्कआउट में, बट स्टिल I'll answer them at the last. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्स के साथ। तो देखो यार, एज अ स्किनी गाय सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है आपको क्रेटीन और प्रोटीन। अगर आप अभी अभी जिम कर रहे हो, जिम स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आप जिम का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सबसे पहली चीज़ जो कर सकते हो वो है क्रेटीन लेना। और अगर आप एक वेट गेनर में आपको तभी रिकमेंड करूँगा इफ़ यू डोंट हैव फैट इन योर बेली। आई मीन अगर आपका पेट हल्का सा भी बाहर निकला है, स्किनी होते हुए भी कई लोगों का पेट बाहर निकलता है, जिनको स्किनी फैट बोला जाता है, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ सीन है आपके साथ तो वेट गेनर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप डाइट वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मेरा पहले था, मेरा पेट अंदर था, एब्स थे मेरे, तो अगर वैसा है आपका, आप ले सकते हो वेट गेनर प्रॉपरली। तो सबसे पहला सप्लीमेंट है क्रेटीन आप जिम के फर्स्ट डे से ही ले सकते हो, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि ले लो, और क्योंकि मैं आपको बता दूँ क्रेटीन करता क्या है। क्रेटीन आपको बॉडी में पानी ऑब्जर्व करता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, क्रेटीन ले रहे हैं तो 3 से 4 लीटर पानी आपको रोज़ पीना ही है रेगुलरली, ठीक है। उसमें कोई इफ़ और बट्स नहीं, आपको पीना है। उसके बाद आते हैं वेट गेनर पे। वेट गेनर जैसा कि मैं बताया, अगर आपका स्किनी फैट है तो अवॉइड कीजिए वेट गेनर, डायरेक्ट प्रोटीन पे आइए। लेकिन अगर नहीं है और आपका वेट बहुत कम है तो आप वेट गेनर्स ले सकते हैं, जैसे कि GNC का मैं वेट गेनर रिकमेंड करूँगा, जो कि मैंने खुद यूज़ किया था 2 महीने के लिए। एंड मेरा वेट उस टाइम पे 48 केजीज़ 50 केजीज़ से 57 केजीज़ में आया था 2 महीने में। बट वो सिर्फ वेट गेनर की वजह से नहीं आया था। वेट गेनर बस एक सप्लीमेंट था, मैंने अपने डाइट पे भी काम किया था, तो मैं वो रिकमेंड करूँगा आपको। आई गेस 1 महीना आप यूज़ कीजिए वेट गेनर। अगर आपका वेट बढ़ता है तो अच्छी बात है, उसके बाद से आप वे प्रोटीन स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको वेट गेनर कौन सा लेना है, कैसे लेना है, रिकमेंड करता हूँ। मैं पर्सनली ट्राई किया हूँ बहुत सारे ब्रांड्स का, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकता बिकॉज बट कुछ ब्रांड्स जो है मुझे बिल्कुल सूट नहीं किए, तो इसलिए मैं फिर GNC यूज़ किया। और मेरा छोटा भाई है, सगा छोटा भाई, उसने भी GNC ही यूज़ किया है, तो मेरे घर में पूरा GNC चलता है। एंड GNC ही बेटर ऑप्शन है वेट गेनर में, टेस्ट भी अच्छा है, आपको वो भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बायो में लिंक डाल दूँगा, यहाँ पे आपको दिखा दूँगा, ठीक है। दूसरा वे प्रोटीन भी आप वहाँ से ले सकते हैं GNC से। एंड अगर आप समझिए 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए जिम करते हुए, तो आप रसायनम का अश्वगंधा भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये ऐसे आएगा, ये मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा। ये ले लीजिए, 2 महीने का आता है, इसमें 60 टैबलेट्स होते हैं, 2 महीने का होता है, आप यूज़ कीजिए। एक्चुअली शुरू के जो 6 महीने में मैं जब जिम कर रहा था, तो मुझे बस एक मसल बिल्डिंग वगैरह वेट गेनिंग हुआ था। बट जब से मैं ये अश्वगंधा लेना ट्राई किया, मैं स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, जब से मैं ये अश्वगंधा लेना स्टार्ट किया हूँ, तब से एक अलग से एक होता है ना ग्राफ, ऐसे बढ़ा है। फर्स्ट इट वाज लाइक दिस, and then after I started taking ashwagandha, it went up like this. So for progress you can take ashwagandha, it's totally optional, it depends on you whether you want it or not. दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं जो कि है डाइट।
डाइट आप स्टार्टर है, अगर आप बिगनर हैं तो अपने बॉडी वेट का दुगना प्रोटीन लीजिए केजीज में। जैसे कि मैं 50 केजीज़ का होता तो मैं 100 ग्राम्स प्रोटीन लेता, जैसे मैं अभी 60 केजीज़ का हूँ, लेकिन मैं बल्क में हूँ तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोटीन ले रहा हूँ। बट आप 120 ग्राम्स प्रोटीन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 120 ग्राम से स्टार्ट करना है, बट आई मीन एटलीस्ट अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन तो लीजिए ही एटलीस्ट स्टार्टिंग में 1 महीने 2 महीने तक। और उसके बाद 200 to 400 कैलोरीज सरप्लस में जाइए, सॉरी 200 to 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा कीजिए, अपने डाइट में ऐड कीजिए। एंड मैं डाइट की पिक्चर्स ऑलरेडी, अपने जो डाइट लेता हूँ उसकी ऑलरेडी पिक्चर्स मैं डाल चुका हूँ पहले की कुछ वीडियोज़ में, लेकिन फिर से मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप देख लीजिए इसको अच्छे से, सेव कर लीजिएगा। अब हम आते हैं वर्कआउट पे। वर्कआउट स्प्लिट मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ट्राइड टेस्टेड फेल होके 1 साल में मैं ये वर्कआउट स्प्लिट बनाया था। एंड बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, जो एक्चुअल में अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और सब बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के हायर अप्स, all of them use this split. I found it later on. So workout split is chest plus shoulders, then we have back plus biceps, then we have legs plus triceps. Okay, and then repeat. I mostly do abs on Sundays because that's what I find good for me. But आप अपने हिसाब से abs कहीं भी adjust कर सकते हैं। लेकिन और हाँ, एक और बात, जैसे कि मैं ये जो है अपना टोटली अपने हिसाब से बनाया था, अपने हिसाब से बनाया था, क्योंकि एब्स, चेस्ट और शोल्डर्स की मुझे जेनेटिक्स मिले हैं, बेटर जेनेटिक्स मिले हैं। तो एब्स की तो बहुत ही बेटर, ये देखो, ये मेरी 3 साल पहले की पिक्चर है, 3 साल पहले की, जब मैं जिम विम कुछ नहीं करता था, तब मेरे एब्स डिफाइंड थे। वो बात अलग है, मैं स्किनी था, बट स्टिल एब्स होते। तो अभी भी मेरे एब्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, और मैं उसके उतने एक्सरसाइज भी नहीं करता। आई मीन ट्वाइस और ट्राइस अ मंथ मे बी, या। सो एक्सरसाइज क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पुश डे पे एक्सरसाइज बताता हूँ। वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के ऑलरेडी उसमें मिल जाएगा, हाईलाइट पे मैं उसमें सब डाल के रखूँगा चेस्ट के एक्सरसाइजेस। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर मसल ग्रोथ करना है, बॉडी बिल्डिंग आपको करनी है और मसल बढ़ाने हैं अपने, तो आप बारबल यूज़ करना छोड़ दीजिए। आप जितना हो सके डंबल यूज़ कीजिए, भले वो इंक्लाइन हो, डिक्लाइन हो, फ्लैट हो, आप डंबल यूज़ कीजिए। क्योंकि बारबल्स इन द सेंस आई टोटली डोंट रिकमेंड बारबल्स। अगर स्ट्रेंथ के लिए करना है बेंच प्रेस वगैरह तो वो आपके ऊपर है। एंड देन वी हैव बैक बाइसेप्स। बैक एंड बाइसेप्स के क्लिप्स मैं अभी यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे वीडियो के एंड में आपको पूरा एक वर्कआउट दिखा दूँगा। एंड लेग्स के लिए भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही दिखा दूँगा जैसा जैसा रहेगा। एंड हाँ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक से I'll do weekly one video. I know it's a big commitment, but I'll try to do it. I mean, I'll record it between Thursday to Saturday, and I'll post it on Sunday. Okay. तो हाँ, उसमें आपको वर्कआउट मिल जाएगा, एक ओवरऑल ब्लॉग टाइप का मिल जाएगा। लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे जो कि मुझे पूछा गया था बिगनर्स के द्वारा। सबसे पहले, weights don't go higher. I mean, they cannot increase the weight of the muscle of the dumbbells or strength. It's totally upon strength. Okay, if you are not taking creatine, and if you are stuck at some place, just creatine will help you a lot in these cases. And I asked this guy, does he take creatine, and he said no, he does not. I recommended him creatine. And then they don't do the right exercises. I mean the right form. See, a right form is totally up to you. Okay, I mean, if you have a gym trainer in your gym, ask him what's the right exercise. And if you don't have trust in your gym trainer, get yourself a good gym partner who will correct your form. And I'll try to upload
as good quality workouts so that you can understand how and what's the right form to do exercises. Okay, and then the third question was schedule. See, मैं आपको शेड्यूल के लिए पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोलूँगा कि मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ शाम को जिम जाना। आपके ऊपर है यार। देखो, लाइफ के अपने 2 घंटे निकालना जिम के लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इफ आप स्टार्टर और बिगनर हो तो आप 1.5 घंटे में यानी कि 1.5 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। सो इतनी बड़ी बात नहीं है, इवन कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि रेस्ट कितना लेना चाहिए एक सेट से दूसरे सेट के बीच में। सी, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जब तक आपको रिकवरी फील ना हो, जब आपको लगे कि हाँ यार मेरी सांस अब थोड़ी सी आ गई है, मैं वापस से एक्सरसाइज करने के लिए जा सकता हूँ, तो आप कर दीजिए। वो आपके ऊपर है टोटली। हर किसी का रिकवरी टाइम अलग होता है। जैसे कि मैं अभी कुछ रिसेंटली बॉडी बिल्डर्स को देख रहा था जो कि अच्छे टॉप के बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया के। वो उन सब के अलग अलग रेस्ट टाइम्स है। कुछ लोगों के 2 मिनट बोलते हैं, कुछ लोग 3, कुछ लोग 5 मिनट तक ले लेते हैं। तो इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एक्सरसाइज यू आर डूइंग। ओके, एंड देन वार्म अप्स यार मैं सच बताऊँ, मैं खुद वार्म अप्स उतने ज़्यादा करता नहीं हूँ। बस शोल्डर रोटेशन हो गया, थोड़ा पुशअप्स हो गया वगैरह, एंड पुलअप्स हो गया ऑन पुल डेज, देन नॉर्मल स्ट्रेचिंग, दैट्स इट। आई डोंट डू मच वार्म अप्स। लाइक मैं हाँ वार्म अप सेट्स ज़रूर करता हूँ, लाइक 4 सेट्स कर लेता हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज के। जैसे अगर मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहा हूँ तो पहले एकदम लाइट वेट यानी कि 20 kg से मैं फिर मिनिमम रैप्स निकाल लेता हूँ, लाइक वार्म अप्स जैसे। फिर उसके बाद वेट बढ़ाता हूँ धीरे धीरे करके। तो वो आपके ऊपर है टोटली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड देखो यार, बिगनर हो, एक ना चीज़ होती है बिगनर्स गेम, न्यूबीज़ गेम। मैं पहले की वीडियो में भी ये चीज़ बात कर चुका हूँ एंड फिर से बताऊँगा कि बिगनर्स गेम होते हैं। तो आप जो फर्स्ट 6 मंथ्स में या फर्स्ट ईयर में जो आप मसल ग्रोथ करोगे ना, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है उस चीज़ में। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने आप को। एंड आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। इवन 2 months इज़ लाइक मोर देन इनफ फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म, फॉर यू टू सी चेंजेस इन योर सेल्फ। ओके, इट जस्ट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन विथ योर डाइट एंड योर जिम एंड योर माइंडसेट एज वेल। अपना ये नहीं है कि जिम गए एंड लाइक यू आर जस्ट डूइंग 12 reps ऑफ एवरी सेट, दैट्स नॉट इट। You need to build a mindset to go to your failure. I mean, you need to push yourself. For example, जैसे कि मैं अगर कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट सेट में निकाला 12 reps, देन आई नो माइंड में मेरा हो जाता है कि 12 reps हो गए, अब और नहीं निकाल सकता। बट यू नीड टू ओवरकम दैट। आप जाओ 13th rep के लिए जाओ, 14th rep के लिए जाओ। एंड इस जगह पे जिम पार्टनर्स बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत काम के आते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू गेट अ गुड जिम पार्टनर, क्योंकि जब मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरा भी एक जिम पार्टनर था। हम लोग एक दूसरे को पुश करते थे। इवन नाउ आई हैव अ जिम पार्टनर जो कि मुझे बहुत पुश करता है, मैं उसको बहुत पुश करता हूँ। या गेट योरसेल्फ अ गुड जिम पार्टनर एंड बी अ गुड जिम पार्टनर। ऑल्सो वन मोर थिंग यार, फिर मैं पहले भी वीडियो पे ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा, जिम एटीट्यूड दिखाने की जगह नहीं है। रिस्पेक्ट जिम, रिस्पेक्ट जिम कल्चर। और वेट्स ऐसे फेंकते मत रहना हर जगह यार। अगर काम ये 30 किलो उठाए फेंक दिए, ऐसा नहीं। बी रिस्पेक्टफुल विथ वॉट इज़ गिविंग यू समथिंग। लाइक अगर पढ़ाई करते हैं हम लोग, जैसे पढ़ाई पैर लग जाता है अगर हमारा कॉपी किताब में, हम तुरंत ऐसे जय करते हैं, राइट, तुरंत उसको प्रणाम करते हैं। बट बी सेम, नॉट द सेम, बट एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स जिम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीक तक वीडियो अपलोड करने का। आई गेस हो ही जाएगा, बट विल सी। हाँ, ये मैं ऐड कर देता हूँ,
क्लिप्स अपने वर्कआउट के, बैक वर्कआउट के, जो कि मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए रिकॉर्ड करके, सॉरी कि मैं चेस्ट और लेग्स के इस तरह नहीं कर पाया, बट मे बी नेक्स्ट वीक विल सी अगेन, विल गिव यू एज मच एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो यार, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसा फुल फ्लेज्ड एजुकेशन नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, शेयरिंग माई जर्नी विद यू, क्योंकि आई हैव अ गोल टू हैव द मोस्ट एस्थेटिक नेचुरल फिजिक एज एन इंडियन। ओके, मोस्ट एस्थेटिक, आई मीन that's the end goal, not the end, but that's my goal. Okay, so and also I'm making this video, अगर बाद में अच्छा खासा हो जाता है तो फिर मैं एक ऐसा रहेगा ना, I can look back to the days where I'm still a skinny guy. I'm just 60 kgs right now. I'm like fluctuating between 65 to 60. Sometimes I'm 63 because I travel a lot and I get sick a lot as well because of this weather change, jet lags and all. Yeah, see you on the next video. Enjoy the back workout now.